लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपके जो प्रतिद्वंदी हैं और जो मौजूदा सांसद हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नॉमिनेशन किया है, काफ़ी बड़ा रोड शो निकाला, तमाम गाड़ियां थी, क्या कहेंगे? वो केवल चुनाव में नामांकन करने आते हैं और उसके अलावा कभी भी उनको लखनऊ की जनता से, उनके कष्ट से, उनके दुख से कोई मतलब नहीं होता है। आज उनके नामांकन जुलूस में 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे और 5% भारतीय जनता पार्टी के नेता लखनऊ के थे। कोई भी जनता उनके नामांकन में शामिल नहीं हुई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरे देश भर से आई थीं और पूरे लखनऊ के लोग आज उनके नामांकन से परेशान हुए। जो लोग बाहर से लखनऊ से नामांकन कराने आए थे, वो यहाँ पूर्ण रूप से गुंडई करने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये किसी कोई बहुत बड़े माफिया और गुंडे का नामांकन हो रहा है। 1 मई को हम लोग नामांकन करेंगे और हमारे नामांकन में सिर्फ लखनऊ की जनता रहेगी, लखनऊ के लोग रहेंगे, एक भी आदमी लखनऊ के बाहर का नहीं रहेगा। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो बड़े कुछ पूंजीपति हैं, कुछ और बड़े लोग हैं, पूरे देश भर से लोगों को यहाँ लखनऊ के अंदर बुलाने का काम किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि लखनऊ की जनता ने राजनाथ सिंह को ठुकरा दिया है और जनता का राजनाथ सिंह से मोह भंग हो गया है और लखनऊ की जनता में राजनाथ सिंह के खिलाफ बहुत आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। लखनऊ की जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। आप परिवर्तन और बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस रथ पे राजनाथ सिंह नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, जो रोड शो हो रहा था, उस पर राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री भी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम लोग थे और उस रथ को नाम दिया गया था लखनऊ विकास रथ। लखनऊ में कोई विकास नहीं किया, अब विकास रथ लेकर के आए हैं। 10 साल से लखनऊ के सांसद हैं। बताएं कि उन्होंने कहा था कि हम एक आउटर रिंग रोड बनाएंगे। आउटर रिंग रोड का 10 साल के बाद भी उद्घाटन क्यों नहीं हो पाया? और पूरे रिंग रोड बनाने के नाम पर बहुत बड़े मात्रा में करप्शन करने का काम किया है। 10 साल पहले जो सड़क बनी वो टूट गई, फिर बनी 5 साल बाद दोबारा फिर टूट गई और 10 साल के बाद भी राजनाथ सिंह लखनऊ शहर के अंदर आउटर रिंग रोड कंप्लीट नहीं कर पाए और अब कह रहे हैं हम विकास करेंगे और विकास का रथ लेकर के आए हैं। जनता को मालूम हो गया है, लखनऊ की जनता के कोई भी कष्ट दुख से उनका कोई सरोकार नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से उनकी मृत्यु हुई। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता का कोई विकास या उनके कष्ट में खड़ा होगा, ये कल्पना करना ही बेकार की बात है। लखनऊ में कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं खुली। केवल एक काम किया है कि HAL, जो बहुत बड़ी कंपनी है रक्षा मंत्रालय की, जहां 5000 लोग काम करते हैं, जो 20,000 करोड़ रुपए की लाभांश में चल रही है, उस कंपनी को बेचने का काम किया है। उसको प्राइवेट हाथों में रक्षा मंत्री ने बेचने का काम किया। 28% शेयर उसके बेच दिए गए हैं और बाकी सारी कंपनी बेचने की तैयारी इनकी थी। तो सांसद महोदय ने लखनऊ शहर के में न कभी रहते हैं न कभी आते हैं और हमारी चुनौती है कि जब कोरोना काल चल रहा था, लोग लखनऊ शहर के मर रहे थे, जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग भूख से चिल्ला रहे थे, भूख से लोगों की मौतें हो रही थी, तब सांसद जी कहाँ थे? एक दिखाएं फोटो अपनी कि कोरोना काल के अंदर मैं 1 मिनट के लिए भी लखनऊ शहर में आया था। तो जिस सांसद के पास जब लखनऊ के शहर के लोग
मर रहे हों, जब उनकी मृत्यु हो रही हो, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मृत्यु हो रही हो, तब सांसद जी नहीं आए। कोरोना काल में जितने लोगों की मौत हुई, उन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लॉकडाउन कर दो, उस पर लॉकडाउन नहीं किया गया और लाखों लोगों की जो है कोरोना काल में मौत हो गई। लोग बिना ऑक्सीजन के एड़ी रगड़ रहे थे और लोगों की मौतें हुई हैं और उस समय सांसद लापता थे। आप तमाम सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने बोला कि जो रोड शो है उसमें बाहरी लोग थे, उनको बुलाया गया, भीड़ जो है लाई गई, लेकिन जो नारे लग रहे थे, ये दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई जो है इस बार राजनाथ सिंह की जनता से हो रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। विपक्ष में जनता खड़ी होगी और 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कि कौन कितने वोट जीता और जनता किसके साथ खड़ी थी, किसने जनता के साथ संघर्ष किया है और कौन बाहरी है। हम लोग 50 सालों से अपने जीवन के छात्र राजनीति से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सन 74 में KKC के उपाध्यक्ष हुए थे और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। हम उसमें 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे और इन आपके बारे में जेल गए हैं। आपके बारे में मुझे लगता है बताने जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, योगी जी भाषण दे रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, वो जो कांग्रेस है, सपा, उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है इस बार। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसकी केंद्र में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखाई पड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से लगातार जनता का ध्यान बांटने का काम कर रही है। 10 साल पहले भाजपा सरकार ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, आज मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जनता का जीवन दुभर हो गया है। कहा था नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल। अगर नौकरी दी होती तो आज 20 करोड़ लोग नौकरी पा गए होते, लेकिन नौकरी देना दूर की बात है, नौकरी उनकी छीनने का काम किया और 30 लाख भारत सरकार में पद आज भी खाली पड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख नौजवानों को रोजगार नौकरी देने का काम शुरू होगा। हम लोगों ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको बिजली फ्री मिलेगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा और जो महिलाएं हैं गरीब उनको 8,500 रुपया प्रति माह मिलेगा और हर नौजवान को या रोजगार मिलेगा या 1 लाख रुपया साल में उन्हें भत्ता मिलने का काम होगा। आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जनता का प्रेम जो है आपको मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा। दूसरी तरफ अमेठी में आज स्मृति ईरानी जो है नॉमिनेशन कर रही हैं, वो भी रोड शो के साथ और इसी तरह जैसे राजनाथ सिंह के साथ जो तस्वीरें दिखाई थी वैसे ही वहाँ भी हैं। कांग्रेस वो बीजेपी कह रही है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो नॉमिनेशन भी कर रहा है, लेकिन अभी अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाई कांग्रेस। कि इंडिया गठबंधन है, प्रत्याशी लगभग तय है। अमेठी में राहुल गांधी जी और रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जनता के मुख्य मुद्दों पर बहस नहीं करती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर लोग पूछ रहे हैं कि आपने कोविडशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया जो रिश्वत ली वो क्यों ली। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी की रेड पड़ी और रेड पड़ने के बाद उनसे रिश्वत ली गई और बाद में ईडी की जांच बंद कर दी गई। तो आज साबित हो गया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कैमरा पंकज निगम साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।